सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों, एक बार किसी ने पूछा कि जब भगवान सब जगह पे हैं तो आप मंदिर में क्यों जाते हैं? और उस व्यक्ति ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि जब किताबों में सब कुछ लिखा होता है तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? इसलिए दोस्तों, जो बिलीफ होती है उसे कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें मैं एक बहुत ही विशेष कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है और स्टोरी का जो शीर्षक है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें महर्षि कपिल और एक स्त्री के बीच संवाद है और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत ही अच्छा संवाद है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। सुनिएगा इस कहानी को, उसके बाद बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की जिसका शीर्षक है पंचरत्न। एक बार महर्षि कपिल जो कि प्रतिदिन अपना पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता था और जहां पर कई किसान अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे उसी मार्ग में एक विधवा महिला की कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते महिला या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने महिला से इसका कारण पूछ ही लिया। अब पूछने पर पता चला कि महिला के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई नहीं था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस महिला पर आ गई थी। कपिल मुनि को महिला की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने महिला के पास जाकर कहा कि मैं पास ही के आश्रम का कुलपति कपिल हूं। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका के स्थायी बंदोबस्त या व्यवस्था करवा सकता हूं। मुझसे तुम्हारी ये असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। महिला ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूं, लेकिन आपने शायद मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूं और ना ही मैं निर्धन हूं। आपने शायद देखा नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूं तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूं। लेकिन मैंने अभी तक उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसलिए वो 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित हैं। कपिल मुनि विधवा महिला की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप अनुचित ना समझे तो आपके वो 5 बहुमूल्य रत्न मुझे भी दिखाएंगे। देखो तो सही कि आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न हैं। महिला ने विनम्रता पूर्वक आसन बिछा दिया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आपको मेरे 5 रत्न दिखाती हूं। और इतना कहकर महिला फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में महिला के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए। उन्होंने आकर महर्षि और मां के पैर छुए और कहा कि मां, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया। अब महर्षि कपिल को और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने महिला को प्रणाम कर कहा, भद्रे, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। सदैव प्रसन्न रहिए
जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, ये थी कहानी पंचरत्न। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं एपिसोड नंबर 1045 को समाप्त करता हूँ और कल आपसे फिर से मुलाकात करते हैं कुछ नए संवादों के साथ। तब तक कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, आप मोटिवेट अवश्य हुए होंगे। और बहुत ही अच्छा संवाद था स्त्री का 5 रत्न, जिसने बताया कि मेरे लिए मेरी लाइफ में सब कुछ है। और महर्षि कपिल, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय मुझे अवश्य भेज सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा आपकी राय का। और अब मैं एपिसोड नंबर 1045 को समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विषय के साथ और कुछ नए संवादों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।